हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर पैटर्न सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें है इट इज़ टाइम टू टेक टी। तो इसको कैसे बनाएंगे, इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन। देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या 10th या +2 के हमारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें इसी टाइप का एक सेंटेंस डेफिनेटली आता है और इसका कोई स्पेशल रूल नहीं होते। अगर आप इसको याद करना चाहो याद भी हो सकता है, लेकिन बन भी सकता है ये। जैसे टू टेक टी, टेकन थर्ड फॉर्म आ गई, बी क्या हो गया इसमें, हेल्पिंग वर्ब होगी, तो ये ऑब्जेक्ट मान लिया टी को, ऐसे बन गया ये। नेक्स्ट है दे से दैट अर्थ इज राउंड, या आ जाए पीपल से दैट अर्थ इज राउंड। तो इसको कैसे करेंगे, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट बाकी सेम आ जाएगा आगे, अर्थ इज राउंड, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है। देखिए ये जो है, जो हमारे मुहावरे होते हैं, आइडियम्स फ्रेजेज होती हैं, उसमें मोस्टली ऐसे ही पूछा जाता है। जैसे दे से दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो इसको कैसे बदलेंगे हम, इट इज़ सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस तरीके से हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। रोज स्मेल स्वीट, रोज इज स्वीट, रोज स्वीट होता है व्हेन इट इज स्मेल्ड, ऐसे बन जाएगा। इसी से मिलता जुलता है एक सेंटेंस, कुनीन टेस्ट बिटर, कुनीन टेस्ट इज बिटर। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, कुनीन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, तो देखिए आपको ये बड़ा सिंपल सेंटेंस लग रहा होगा, लेकिन होता क्या है, ये मोस्टली आ जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और क्यों आता है वो भी मैं बताती हूँ। आगे के मतलब आगे क्या ले आएंगे हम, माई पॉकेट, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। अगर मैं लगा दूँ इसके सामने बाय समवन, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या करना पड़ेगा हमें, बाय समवन जो है वो हटाना पड़ेगा। सिर्फ इतना हम लिखेंगे, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। नेक्स्ट देख लीजिए, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, वंस प्रोमिस शुड बी केप्ट। बस आगे ये नहीं लिखेंगे बाय वन, नो, दैट विल make our sentence is wrong if we use by one. We have to write only one's promise should be kept. Next है pupil lines the road. देखो अगर देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल है ये। ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, सेकंड फॉर्म हमें मिल गई और जो सब्जेक्ट है वो भी हमें मिल गया, लेकिन बनाने में कहाँ समस्या आएगी वो बताती हूँ। द रोड वाज लाइन्स विद पीपल। नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, बाय, लेकिन ये गलत है, क्या यूज करना है, विथ। जैसे इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस मेरे दिमाग में आया है, ही नो मी। ये भी बहुत बार आता है, बहुत बार आता है ये, ही नो मी। सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें गलती कहाँ पे होती है, कैसे बनाएंगे, आई एम नोन टू हिम। क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, टू। अगर मैंने बाय कर दिया तो ये गलत हो गया, टू करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे यहाँ पे विद किया है ना, प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है हमें, वहाँ पे टू करते हैं। सिट डाउन, क्या करोगे इसका, बी सीटेड, सिंपल हो गया। देखिए जब भी इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मैंने करवाई थी पैसिव वॉइस चेंज करनी, वहाँ पे मैंने दो तरीके इनके बताए थे, एक लेट यूज़ करके बन रहा था और एक यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर करके हम बना रहे थे। तो यहाँ पे अगर करें यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, ऐसे बन सकता है, या सिंपल लिख दो बी सीटेड, बैठ जाइए। सिट डाउन का मतलब बैठो और बी सीटेड बैठ जाइए। नेक्स्ट है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, फ्रेज है, कंप्लीट फ्रेज जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, इसको आगे ले आएंगे, दोज वो हेल्प्स देमसेल्व्स
इज हेल्प्ड बाय गॉड। देखिए गॉड जो है उसको हम हमेशा प्लूरल में यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एस जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं की, क्या लिखा है, हेल्प लिखा है। लेकिन दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, अगर यहाँ पे ये आता हेल्प, वो हेल्प देमसेल्व्स, तब क्या होता बताइए। अगर एस है इसका मतलब हु क्या है, एक सिंगुलर है, तो मैंने क्या यूज़ कर लिया, इज। लेकिन अगर यहाँ पे एस नहीं होता तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करती, आर। ये क्या शो कर रहा था कि हु जो है वो प्लूरल है और इसीलिए क्या यूज़ करो, आर। तो ये स्पेशल पैटर्न सेंटेंसेज हमारे कवर हो गए और इसी के साथ अपनी वॉइस सीरीज जो है वो कंप्लीट। आई होप यू ऑल लर्न इट।